आज का हम लोग क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज हम लोग दर्पण के सामने वस्तु को रखकर प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण है, उसका नाम क्या है, एम डैश। अवतल दर्पण का नाम दे देते हैं एम डैश। ओके, नाम दे दिए एम डैश। ये अवतल दर्पण है, इसको एक तरह से पेंट कर देते हैं। दर्पण को पेंट कर दिए, इसका नाम दे दिए एम डैश। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया एन, कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या है, ये है यहां पे जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसमें इसके बीचों बीच जो है एक रेखा खींचते हैं जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है। ये क्या है, ये एक वस्तु को रखा गया है। वस्तु का नाम क्या है, ए और बी रखा गया वस्तु से। और ये है इसका कौन चीज, फोकस है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए क्या क्या चीज कह रहे हैं। एम डैश एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु ए बी है, प्रधान अक्ष सी पी है, इसमें फोकस एफ है, ध्रुव पी है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब बना है फोकस पर। ठीक है, अब कैसा तो सबका इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसा बनेगा और किस आकार का बनेगा। देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। इतना छोटा कि बिंदु के आकार का होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। इतनी छोटी वस्तु होती है और उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब ये तो चित्र बना हुआ था ना, अब आपको बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, परीक्षा में आता है कि बनाइए चित्र, कैसे बनाइएगा, तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। आप भी देखिए कैसे बनाइएगा। सबसे पहले एक ले लेते हैं हम अवतल दर्पण। ये है हमारा अवतल दर्पण, इसका नाम देते हैं एम डैश। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। एम डैश। इस दर्पण को एक तरफ से रजतीत कर देते हैं, इसको कहते हैं रजतीत करना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बोलचाल में पेंट करना। पेंट कर दिए। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण का जो मेन मुख्य मध्य भाग होगा उसको कहते हैं ध्रुव, है ना। और यहाँ से एक अक्ष खींचते हैं ध्रुव से। अब वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र, जिसे कहते हैं सी। ठीक है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव को जो हम मिलाते हैं, वक्रता केंद्र को जो ध्रुव से मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। चलिए हम मिला देते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र को फोकस से मिला दिए, है ना। ठीक है, मिला दिए। चलिए अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको घसका देते हैं। चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम मिला दिए। ओके, अब देखिए ये बन गया, ये बन गया आपका प्रधान अक्ष। क्या बन गया आपका, ये प्रधान अक्ष। ठीक है ना, प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र, और इसके ठीक बीचों बीच मतलब ठीक बीचों बीच ही होता है उसका। जैसे यहाँ पर इसकी दूरी हम माप लेते हैं 1 से लेकर 12 के करीब में, तो 6 के करीब में आएगा एफ, यानी एफ यहाँ होगा। ओके, यहाँ पर एफ हो गया इसका फोकस। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है ना, ये फोकस हो गया। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, तो वस्तु को हम रखने जा रहे हैं कहाँ पे, अनंत पे। अनंत पे एक वस्तु को रख देते हैं। कहाँ रखते हैं वस्तु को, अनंत पे। चलिए फिर रूलर ले लेते हैं हम। एक अनंत पे वस्तु को रखना है हमको, तो अनंत पे वस्तु को रखते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एक वस्तु को यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक वस्तु को रख लेते हैं। अनंत मतलब क्या, अनंत देखें आप लोग, सूर्य चंद्रमा अनंत दूरी पर होता माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या, एक वस्तु को यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, वस्तु रख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मिटा लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं क्या, ये वस्तु हमारा है, वस्तु है ये है आपका। वस्तु का नाम देते हैं बी, इधर दे दिए ए भी वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रतिबिंब कैसे खींचिएगा आप लीजिएगा स्केल। ठीक है, स्केल को आप सीधा कर लीजिएगा, है ना, सीधा करके ऐसे रखिएगा।
और ध्यान रखिए जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ऐसे पकड़िएगा डायरेक्टली, सीधा यहाँ से लीजिएगा और ऐसे आपतित किरण बनाइएगा। हम आपतित किरण को लाल से कर लेते हैं। ओके, लाल से आपतित किरण, यहाँ से किरण गया, ये किरण गया, यहाँ पे गया, ठीक है। और ये अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा ना, ये आएगा फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। देखो फोकस से गुजारेंगे हम लोग, फोकस से ही गुजरेगा, नियम होता है। जो भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण आता है वो फोकस से ही गुजरता है, ये नियम है इसका, ठीक है ना। तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है ना, तो फोकस से ही गुजरेगा। तो ये हम देखें फोकस से गुजरते हुए। ओके, थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं हल्का सा और तब बनाते हैं इस पे। ओके, चलिए अब हम लोग परावर्तित किरण को, चलिए इसी लाले से दिखा देते हैं आपको। चलिए ये हुआ, ओके, ये हो गया। ये है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब ये किरण गया, ठीक है, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर वापस आ गया, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए एक चीज और कर लेते हैं, एक और किरण लेते हैं। क्या? इधर से लेते हैं इसका, यहां से। ये भी आपतित किरण होगा क्योंकि दो किरण काटेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो एक और किरण लेना पड़ेगा, कम से कम दो किरण लेना पड़ेगा आपको। तो हम दो किरण ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहां से आपतित किरण गया, दर्पण पे पड़ा ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, क्योंकि समानांतर है। समानांतर है तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। चलिए फोकस से गुजार देते हैं इसको हम लोग। चलिए फोकस से गुजारते हैं, ये रहा, फोकस से गुजारेंगे, थोड़ा सा इधर घसकाएंगे। आप लोगों के पास तो स्केल बहुत मस्त हाली हाली घसका लेते हैं, हम लोग का डिजिटल स्केल है ना। थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर कोई बात नहीं, बड़े मज़ा भी आता है इसे करने में। ये है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएगी, ऐसे भाग जाएगी, है ना। ये हो गया आपका, जहाँ पे कटा ये हो गया, ये आपतित किरण हुआ, यहाँ से गया और यहाँ से परावर्तित होके वापस चला गया। कहाँ पे काटा है? फोकस पे काटा है। और फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। याद रहेगा? कैसे खींचेंगे ये चित्र, याद रहेगा? अब तो नहीं कि सर ये बनाया था, आप मुझे बता दिए। भैया हम बना के दिखाए ना आपको कैसे बनता है, बनाने आएगा ना। दो को समांतर किरण लीजिएगा, फोकस से गुजार दीजिएगा, काम खत्म। ऐसे जाएगा फोकस पे आएगा, ऐसे नीचे जाएगा फोकस पे आएगा, बन जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर केस देखते हैं, स्थिति नंबर 2। ओके, चलिए स्थिति नंबर 2 क्या है देखिए। अब क्या है, वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? तो अनंत पे नहीं रख रहे हैं। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। देखिए ये है ध्रुव, ये है आपका फोकस, ये है वक्रता केंद्र, आइए इधर कार्य अनंत है, इधर कार्य क्या है? अनंत। तो अब वस्तु को अनंत पे नहीं रखना है, अनंत पे नहीं रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। किधरों कार्य रखना है? बीच में, के बीच में होना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रख दिया है? यहाँ पे रख दिया है। हम बना के दिखाएंगे आपको, घबराइए नहीं, बना के दिखाएंगे, पहले इसमें समझ लीजिए, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की तस्वीर है ना, इसको समझ लीजिए पहले, फिर हम आपको बना कर भी दिखा देंगे आपको। तो वस्तु को यहाँ रखा गया है, तो वस्तु को यहाँ रखा गया है तो क्या होगा, याद रखिएगा कहाँ रखे हैं वस्तु को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो वक्रता केंद्र कहाँ है? यहाँ है। और फोकस कहाँ है? यहाँ। इसके बीच बना रखे, इसका वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है। जो वास्तविक होगा, जो क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। तो देखा, समझ में आ गया? इसमें कैसे खींचेंगे? तो फिर वही बात है, दर्पण बना लेंगे, एक किरण खींचेंगे यहाँ से सीधे, ऐसे क्या आएगा और यहाँ से जाएगा टकरा के फिर वहां पर से आएगा, फोकस पे आएगा। क्यों? क्यों आया? क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो फोकस से ही गुजरेगी। और नियम याद रखिए, जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र पर ही आएगी, ठीक है। तो जहां पे काटेगा वही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। हाँ, वस्तु से छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए इसको बना कर देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम करेंगे क्या? अवतल दर्पण बनाएंगे। ये क्या है?
अभी पेंट करेंगे तब ना होगा। ये क्या है, एम एम डैश, इसमें एक खींच दिए प्रधान अक्ष, क्या इसका ये वक्रता केंद्र क्या है, और ये है क्या इसका फोकस, क्या है ये क्या है ध्रुव। याद कर लो ये क्या है, एम एम डैश दर्पण, अवतल दर्पण। सी एफ क्या है, प्रधान अक्ष। सी क्या है, वक्रता केंद्र। एफ क्या है, फोकस, फोकस है। वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहां पे वस्तु को हम रख दिए, ए बी वस्तु को रख दिए। ओके, इसका एक हम रेडिएशन, एक किरण लेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, ऐसे खींच दिए हम। ओके, प्रधान अक्ष के समानांतर। और ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी बताओ, फोकस से होकर गुजरेगी। ये कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। याद रखना, याद रखना, बात को समझो। जब दर्पण प्रधान, जब किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र पर जाएगी, कहां से, वक्रता केंद्र पर जाएगी और वक्रता केंद्र पर ही आएगी। तो ये कटान बिंदु कटा ना, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इस वस्तु का फोटो यहाँ पे बना है, यहाँ पर, ठीक है, बी डैश ए डैश, ठीक है ना, जो वास्तविक उल्टा में वस्तु से छोटा है। अब आया कितने, सबका डायग्राम अलग अलग होता है, सही ना होता है, ठीक। चलिए अब हम वस्तु को घसका के ले आएंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर ले आएंगे, वक्रता केंद्र पर। तो नेक्स्ट स्टेप है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा। देखिए, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। ध्यान रखिएगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे, ये क्या है, अवतल, एम एम डैश क्या है, अवतल दर्पण। ए बी ए क्या है, वस्तु। सी क्या है, एफ क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो कहां से वापस आएगी, फोकस पर माहे गुजर जाएगी। हाँ, जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से नहीं, जो किरण फोकस से जाएगी वो वक्रता, वो प्रधान अक्ष से समानांतर निकलेगी, प्रधान अक्ष से समानांतर निकलेगी और यहाँ पर काटेगी और इस ठीक उसी के नीचे बनेगा, माने वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। पर वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको हम, देखो ध्यान दो कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए परीक्षा में आता है, बनाने के लिए तुमको बनाना होगा, बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, समझ लो बात को। फिर देखो कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे, ये है अवतल दर्पण। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, इसका नाम क्या देते हैं, एम एम डैश। और ये क्या है, प्रधान अक्ष। ये इस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में बिंदु को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। वस्तु को कहाँ रखने जा रहे हैं, पहला तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे, बी ए वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र पर। तो दो किरण इसमें लेंगे, ए किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, और प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जब जाती है तो वो फोकस से होकर आती है, तो फोकस से होकर आएगा, ध्यान देना। और जब उसके उल्टा, जब फोकस से होकर जाएगी तो समानांतर निकलेगी, ठीक है ना। जब फोकस से होकर जाएगी तो समानांतर ऐसे होकर आएगी। तो थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ हो गया, क्यों, तो यहाँ पे करना चाहिए, तो थोड़ा सा हम और पीछे कर लेते हैं। ये प्रधान फोकस पे जाएगी, फोकस होकर गई तो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, ठीक है, यहाँ पे कटेगी और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये बनेगा बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब। तो इसी को कहते हैं क्या, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है
तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये बनेगा। ठीक है।